प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर प्रचार नहीं होगा तो फिर सब बेकार। आप प्रभुपाद जी अगर सोचो, आप विचार करो, प्रभुपाद जी अच्छा खासा कहां रह रहे थे? वृंदावन में, जो कि लोगों का सपना होता है। और वृंदावन में भी कहां रह रहे थे? राधा दामोदर मंदिर में, जीव गोस्वामी के प्यारे आचार्य की पर्सनल सेवा में है, बिल्कुल निकट कुटिया है उनकी। गोवर्धन परिक्रमा का रोज लाभ लेते हैं, 4 परिक्रमा किया, रोज भजन कर रहे हैं, भागवत लिख रहे हैं। ऐसा दिव्य आनंद उसे छोड़ करके पाश्चात्य जगत जैसी जगह जहां लोग शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। हम जैसे लोग होते तो, हम जैसे बहुत से हम जैसे धूर्त लोग होते, हम वृंदावन शिफ्ट हो जाएंगे प्रभु जी। बोले क्यों? बोले नहीं, ये सब बेकार, धाम में रहेंगे और फिर वहां अपराध करेंगे। धाम में रहने के लिए क्या चेतना चाहिए वो समझना बहुत जरूरी, वरना हम धाम को भी गंदा कर देंगे। आप लोगों ने अनुभव किया है, कितने लोगों को लगता है कि हम मंदिर में भी आकर के मंदिर में गंदगी करते हैं? कितने लोगों को इस बात का एहसास है? करते हैं आप लोग? कुछ लोग नहीं करते, तो वो मानेंगे ही नहीं, करेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। हम अपना हृदय गंदा रखेंगे और उसके बाद दूसरे का भी गंदा कर देंगे। तो आप विचार करो, क्या हम धाम में रहने योग्य हैं? क्या हम भक्तों के बीच रहने योग्य हैं? अगर हम भक्तों के बीच रह करके भक्तों को ही नीचा दिखा रहे हैं तो हम भक्तों के साथ रहने योग्य हैं? बताओ ईमानदारी से। अगर हम भक्तों के बीच में रह करके भक्तों में ही दोष देख रहे हैं तो क्या हम भक्तों के साथ रहने योग्य हैं? यही हमारी समस्या है। हम लोग वास्तविकता में योग्य नहीं है। वो तो प्रभुपाद जी की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, जिन्होंने हमें मौका दिया है। लेकिन हम अपनी उसी गंदी मानसिकता का प्रमाण देते हैं कि नहीं, हम तो जहां जाएंगे वहां दोष ही देखेंगे, गुण नहीं देखेंगे। कोई भक्त मिलेगा, वो 1000 अच्छे काम कर रहा होगा, वो नहीं देखेंगे ये गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है। क्योंकि ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण हम क्या करते हैं, उसकी 1000 अच्छाइयों को किनारे कर देते हैं और उसकी एक दोष को उजागर करते हैं, जिससे कि अपनी महानता को प्रदर्शित कर सके। तो हमें ऐसे धूर्तों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति भक्तों की निंदा करता है वो महाधूर्त है, और मैं लगभग हर क्लास में आप लोगों को बता रहा हूं। तो धूर्तों को पहचानना अब ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया है। अगर कोई भक्तों की निंदा करता है तो वो धूर्त। अरे हम उनका गुणगान करें, उनमें 1000 गुण हैं, हर भक्त में गुण है। कौन सा ऐसा भक्त है जिसमें गुण नहीं है? ठीक है, कमियां हैं। अगर हमें सेवा दी गई है सुधार की तो उनका हम सुधार करें, ना कि सबका सुधार करें। भाई आप प्रचार कर रहे हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है 10 भक्त बनाने की, तो आप जिन 10 भक्तों को प्रचार कर रहे हैं, जिन 10 भक्तों को कॉल कर रहे हैं, जिन 10 भक्तों को 16 माला करा रहे हैं, जिन 10 भक्तों को एकादशी व्रत करा रहे हैं, जिन 10 भक्तों को एकादशी क्लास में बुला रहे हैं, उन 10 भक्तों को आप बोल सकते हैं प्रभु ये चीज ठीक नहीं, ऐसे करो। उनके साथ आपका मधुर संबंध है, प्यार का संबंध है। आप उनको जगा रहे हो, आप उनको बुला रहे हो, आप उनको माला करा रहे हो, आप उनको साधना करवा, उनको डांट सकते हो, उनको बोल सकते हो, लेकिन उसके अलावा अन्य किसी को नहीं। यहां तक कि अगर कोई आपके ही समकक्ष भक्त है और उसके अंदर 10 भक्त, वो उनको अपने 10 भक्तों को सेवा कर रहा है, उन 10 भक्तों को भी हम नहीं डांट सकते। डांटना हमारा कर्तव्य है। हमें क्या अधिकार है? हमें अपने आचार्यों से देखना चाहिए, सीखना चाहिए। आप कभी भी देखेंगे, आप अपने आचार्यों को ही देखो, गुरुजनों को देखो, वो हमेशा अन्य भक्तों को प्रेम से, आदर से बात करते थे। अगर डांटना होता था तो अपने शिष्यों को डांटते थे, अपने भक्तों को डांटते थे। कहने का मतलब है जो हमारे टच में है, जिनको हम केयर कर रहे हैं, हम कोई गुरु नहीं है, लेकिन हम जिनको केयर कर रहे हैं उनमें हम सुधार कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ये हमारा भाव होना चाहिए, वो भी गुरु भाव से नहीं, एक भक्त मित्र भाव से, है ना, मॉनिटर के भाव से कि नहीं नहीं तुम्हें अच्छा करना है, तुमको अच्छा करना है।
जब हम इस भावना में सबको साथ लेकर के चलेंगे तब क्या होगा, हम धीरे धीरे ये आध्यात्मिक ज्ञान लोगों के हृदय में गुरु परंपरा की कृपा से ट्रांसफर कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, पूरा समाज बड़ा सुंदर हो जाएगा।